दोस्तों ट्रेडिंग स्टेप चैनल में आपका स्वागत है। तो हमेशा से मुझे मैसेज और कमेंट आते रहते हैं कि भाई कोई इंट्राडे की स्ट्रेटजी बताओ। और कुछ मैसेज ऐसे ही है कि 20 डेज़ मूविंग एवरेज एक अच्छा वर्क करती है। तो क्या 20 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंट्राडे के लिए सही है या नहीं, वो हम आज चेक करने वाले हैं। क्योंकि कुछ बिगनर्स ट्रेडर्स हैं जो हमारे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम है, तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको चेक करेंगे कि क्या ये स्ट्रेटजी यूज़फुल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो हम चार्ट पर आ चुके हैं। हमारे कुछ स्टॉक हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो ये सिर्फ जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ एज ए एग्ज़ाम्पल है, इससे कोई मेरा संबंध नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का। ठीक है, एज़ पर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं 20 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर इंट्राडे के लिए सही है या वर्क करता है या नहीं। चलिए देखते हैं। इंडिया मार्ट कंपनी में हम लगा के देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इंडिया मार्ट का चार्ट है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अभी हम ये हटा देते हैं। तो फर्स्ट 15 मिनट का चार्ट लगा देते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू का ऐप है, इसमें हमने ओपन किया है। ठीक है, हाँ, हम बजाज फाइनेंस ले लेते हैं। ठीक है, समझने में अच्छी आसानी रहेगी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो एफएक्स लिखा है उसमें जाएंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल आ गया मूविंग एवरेज। ठीक है, इसे एक बार टैप कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे है। ठीक है, तो इसे निकाल देते हैं। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया, उसकी सेटिंग बदलेंगे हम सेटिंग में आ गए। माफ़ कीजिए, गलत एक्सपोनेंशियल मूविंग सेलेक्ट कर लिया हमने। इसे निकाल देते हैं। सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना है हमें। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अंदर से सेटिंग करेंगे, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मिल गया, चलिए। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिल गया हमें। अब यहाँ से हम सेटिंग को चेंज करने वाले हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 9 या 10 या कुछ लिखा होगा, तो आपको ये लेंथ में जाके, इनपुट में जाके, लेंथ में जाके इसे हटा देना है और लिख देना है 20। ठीक है, स्टाइल में आपको आप जो कलर रखना चाहते हैं वो। ठीक है, तो हम इसे ग्रीन रख देते हैं और थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं लाइन की। ठीक है, तो चलिए ये लग गया हमारा 20 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वैसे सेटअप देखा तो आप देख सकते हैं, जो हमारे बिगनर्स ट्रेडर्स बोल रहे थे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की ओर कोई कैंडल अगर रेड कैंडल क्रॉस करती है और नीचे क्लोज देती है तो स्टॉक नीचे आता है। तो यहाँ पर तो ट्रेड मिला है, आप देख सकते हैं। ये ग्रीन कलर की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको ये रेड कैंडल ने नीचे की ओर ब्रेक किया। फिर कंफर्मेशन के लिए दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, फिर तीसरी कैंडल कंफर्मेशन के लिए हमने क्लोज होने दी। और यहाँ अगर हमने ट्रेड में एंट्री ली होती सेलिंग साइड पे, तो बहुत ही अच्छा मुनाफा हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ तक स्टॉक गया है, गिरा है। तो यहाँ तो 20 डे मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेटेजी है वो सफल हुई है। अब और एक चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, हम एक देख लेते हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विस। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक किया है। ये ग्रीन कलर की जो लाइन है उसे नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया, ब्रेक किया। और जैसे ही दूसरी कैंडल को कंफर्मेशन के लिए हमने देखा कि दूसरी कैंडल रेडी बनती है, उसके बाद हमने इसमें एंट्री बनाई। तो पूरा दिन वो नीचे की ओर ही गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा मुनाफा इसमें भी मिला। तो इसमें भी 20 डे मूविंग एवरेज
वर्क करता हुआ देखने को मिला हमें। ठीक है, एक और स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है, क्या वो सब में वर्क करता है या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिनेरियो कुछ अलग हो रहा है ये सेट। ठीक है, ये सेटअप निकाल देते। तो यहाँ आप देख सकते हैं 20 डे मूविंग एवरेज सिर्फ सेलिंग के लिए नहीं, बाइंग के लिए भी काम करता है। तो ये बाइंग साइड का हमने ये एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ जो ये कैंडल है, ये वाली ग्रीन वाली, तो ग्रीन वाली कैंडल जो है वो यहाँ पर, ये ग्रीन वाली कैंडल यहाँ पर ब्रेक हुआ 9:45 की। तो यहाँ से जैसे ही क्रॉस हुआ हमने एंट्री बनाई और पूरे दिन ऊपर की ओर ही स्टॉक गया है, जो 20 डे मूविंग एवरेज को अपसाइड ब्रेक करके बाइंग साइड का ऑर्डर इसमें हम ट्रिगर कर सकते थे। ठीक है, तो बाइंग साइड में भी एक अच्छा वर्क करती है स्ट्रेटजी। कुछ और स्टॉक देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, और देख लेते हैं। हम जाते हैं कोटक बैंक में। तो कोटक महिंद्रा बैंक में आप देख सकते हैं, ये हमारा पुराना सेटअप भी लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई थी 20 डेज, मतलब 20 अक्टूबर को, और दूसरे दिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल ओपन हुई, यानी कि प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर था, और क्लोजिंग ओपन भी ऊपर हुआ और क्लोजिंग भी ऊपर हुई। उसके बाद हम कंफर्मेशन के लिए दूसरी कैंडल का वेट करेंगे। तो ऊपर वेट किया और यहाँ पे जैसे ग्रीन पॉजिटिव कैंडल यहाँ क्लोज हुई, यहाँ पर ये जो हमें एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमने एंट्री बनाई हुई थी। तो करीबन हम देख लेते हैं हमारा कितना मुनाफा होता। हम एक सेटअप लगा के देख लेते हैं कि हमारा मुनाफा कितना होता। तो प्राइस रेंज के इंडिकेटर को यहाँ से हमने अगर एंट्री बनाई होती, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मिनिमम ये जो अभी प्राइस है 1905, अगर छोटा टारगेट होगा तो 20-30 रुपये, तो ये 20-25 रुपये तो यहाँ पर ही मिल जाते। ये जो मैं अभी एरो दिखा रहा हूँ ब्लू कलर का, अगर जहाँ तक बात करें कि रेड कैंडल डाउन साइड पे नहीं आ जाती, अच्छा अगर 20 डे मूविंग एवरेज तक दोबारा से प्राइस नहीं आती, वहाँ तक भी हमारा प्रॉफिट बनता है 20-30 रुपये का। तो ये तो हो गई अप साइड बाइंग साइड की एंट्री। तो स्टॉप लॉस क्या रहा होगा हमारा, स्टॉप लॉस हमारा होगा, ये स्टॉप लॉस हम लगाएंगे। स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे हमने बाई किया होता, ठीक है, ये लाइन पे बाई किया, ये ब्लू लाइन पे, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस, ये जो स्विंग है ये हमारा स्टॉप लॉस रहता। ठीक है, ये वाला, तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते। ये जो रेड एरो दिखा रहा है ये स्टॉप लॉस है हमारा। तो स्टॉप लॉस भी यहाँ पर हिट नहीं हुआ। तो देखा जाए ओवरऑल तो 20 डे मूविंग एवरेज बिगनर्स के लिए एक अच्छा स्ट्रेटजी है, लेकिन फिर भी मैं एक आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले उसको बैक टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है और दोस्त न्यू ट्रेडर्स है, उनसे मेरी एक अपील है, एक विनती है कि प्लीज़ आप अपना खुद का भी पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उससे बैक टेस्टिंग कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि विनिंग रेशियो इसका अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो ही किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे कि रोज़ डेली 1000 रुपये कमाओ, 2000 कमाओ इस स्ट्रेटजी से। लेकिन किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले आप उससे जांच कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, और बैक टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पैसे आपके जा रहे हैं लॉस में, तो हमें लॉस नहीं कमाना है, प्रॉफिट हम कमाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। अगर किसी दिन ट्रेडिंग नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, अगर इस 20 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर ट्रेड मिलता है तो आप इसमें बेझिझक एंट्री लगाइए, लेकिन अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर, मतलब ट्रेडिंग सेटअप के पास बैठे रहते हो, सेटअप पे बैठे रहते हो, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, तो अगर आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऑप्शन है। आप जैसे जैसे अपना स्टॉप लॉस है वो ऊपर लेते जाएंगे बाइंग साइड पे, तो उतना आपको लॉस कम होगा, आप प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये 20 डे मूविंग एवरेज के कुछ एग्जाम्पल थे
जिसे आपने देखा। और जाते जाते एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं किसी कंपनी में, ठीक है। तो ये कैपिटेक कैपिटेक टेक्नोलॉजी में हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 21 तारीख को प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हुआ और क्लोजिंग भी ऊपर हुआ। तो जाहिर है यहाँ पे दूसरी कैंडल की हम वेट करेंगे। लेकिन एक बात बताना भूल गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग में एंट्री लेते हो तो 5 मिनट का चार्ट ही लगा दो इंट्राडे के लिए, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट लगाने में हमें एक अच्छा ट्रेंड भी पता लगता है और हमें ट्रेड करने में भी इजी रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट हमने लगा दिया। तो ये फर्स्ट कैंडल थी हमारी 21 अक्टूबर की। तो ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हुई और क्लोज भी ऊपर हुई। कंफर्मेशन के लिए हमने क्या किया, ये दूसरी कैंडल का वेट किया और इस तीसरी कैंडल ये जैसे क्लोज हुआ, तीसरी कैंडल पे हमने यहाँ पे बाइंग किया। तो यहाँ से बाई किया, स्टॉप लॉस हमारा ये लो रहेगा यहाँ पे, स्विंग लो, और प्रॉफिट हमारा यहाँ तक गया था, ठीक है। तो इतना तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि लाइव मार्केट में ऐसे प्रॉफिट लेना किसी के बस की बात नहीं है। तो हम मिनिमम टारगेट लेके तो चल सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम टारगेट लेके चलिए और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, क्योंकि मार्केट कभी भी गिर सकता है, कभी भी अपसाइड जा सकता है, ठीक है। किसी न्यूज़ की वजह से या किसी ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से। तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये 20 डे मूविंग एवरेज की जो सच्चाई है स्ट्रेटजी की वो समझ में आ गई हो, ठीक है। अगर ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने का आप रखते हैं इंटरेस्ट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और एक दूसरी चैनल है हमारी बुल मार्केट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उस पर आपको न्यूज़ अच्छे न्यूज़ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड मिल जाते हैं, ठीक है। वो भी हमारी ही चैनल है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी और आपके जो मन में जो विचार थे, प्रॉब्लम थे, वो सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है स्टॉक के बारे में या किसी ट्रेडिंग स्टार्टअप के बारे में, कोई स्ट्रेटजी अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।